बताओ, हमने आपको पढ़ाया था वेक्टर, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन, मैंने बताया था फिजिकल क्वांटिटी पी क्यू, ये दो टाइप की होंगी। कौन कौन सी? स्केलर क्वांटिटी, और लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में इसको बताया था, ठीक है। और कौन सी होगी? वेक्टर। क्या फर्क बताया था दोनों में, बोलो जरा। स्केलर क्या होती है? जिसमें क्या होता है? क्या नंबर यूनिट को क्या बोला था मैंने? मैग्नीट्यूड। स्केलर के अंदर केवल क्या होगा? मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर होगा और यूनिट होगी बस। जैसे कई सारी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होती हैं, जैसे बताओ, मास, है ना, टेम्परेचर, डिस्टेंस, है ना, और बोलो लेंथ, और बोलो टाइम, है ना, और बोलो वर्क, एनर्जी, ये सब पढ़ोगे आगे, है ना। ये सब क्या है? वर्क, एनर्जी, ये सब कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। फ्लक्स, है ना, और पोटेंशियल, ईटीसी, ये सारी क्वांटिटी हमारी कैसी है? स्केलर। इनमें डायरेक्शन ही चाहिए होती है। और सेम अगर वेक्टर की बात करें तो कैसे बताएंगे? मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड से पूरी जानकारी नहीं मिलती तो क्या होनी चाहिए मैग्नीट्यूड के साथ? डायरेक्शन भी होनी चाहिए, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो सकते हैं, बोलो जरा। फोर्स, वेलोसिटी, स्पीड नहीं होगी ना, स्पीड तो स्केलर है। एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, और बताओ, और कोई जिसमें डायरेक्शन बतानी पड़ती है? डायरेक्शन भी चाहिए भाई, बिना डायरेक्शन के नहीं होगा। मोमेंटम, है ना, और बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो कैसी क्वांटिटी है सब? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और ठीक है, चलो इतनी लिख देते हैं, ईटीसी। कई सारी होती है, सब पढ़नी है तुम्हें। ये जो भी नए नए नाम दिखाई दे रहे हैं ना, सब पढ़ लोगे, चिंता मत करो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये इंटर में है, और ये फ्लक्स भी इंटर में, पोटेंशियल इंटर में है। वर्क एनर्जी 11th में ही है ना। पहले 11th की फिजिक्स और इंटर की फिजिक्स एक ही होती थी। जो इंटर में पेपर होता था उसमें दोनों का आता था, 11th का भी 12th का भी, दो पेपर होते थे फिजिक्स के, फिजिक्स 1, फिजिक्स 2। हाँ पहले, पहले मतलब पहले जमाने में। मैं पहले जमाने का नहीं हूँ, मैं इसी जमाने का, अब नहीं होता, सही है। तो इसीलिए ये सिलेबस जो है ना, इसमें पूरा मतलब एक ही फिजिक्स कंटिन्यू है। ऐसा नहीं है कि 11th की फिजिक्स अलग है, 12th की फिजिक्स अलग है, नहीं। पहले तो पूरा एक ही सिलेबस था। पूरी ये ऐसी ऐसी चार किताबें, मान लो अगर ऐसी किताब है तो एक फर्स्ट एनसीईआरटी फर्स्ट पार्ट, ऐसी चार किताबें पढ़नी पड़ती थी। और अब तो एनसीईआरटी सिलेबस भी रिड्यूस हो गया है 30%। पहले 100% था पूरा, है ना। 30% कम है इसमें सिलेबस, वो कट कर दिया था कोरोना की वजह से। कोरोना में बच्चे पढ़ नहीं पाए, 30% सिलेबस कट कर दो। और फिर सिलेबस कट करने के बाद भी एग्जाम नहीं हुए, ऐसे पास कर दो सबको। हाई स्कूल इंटर ऐसे पास कर दो, ठीक है। यहाँ था है? नहीं, मैं था, मैं अलग था। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होगी? जिसमें केवल क्या होगा? मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्या होगी? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अच्छा, अब हम इतना पढ़ाया था कल, है ना। अब हम वेक्टर को ही और आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके कितने टाइप होते हैं। सबसे पहले टाइप बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि वेक्टर को हम लिखते कैसे हैं। वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, कोई वेक्टर क्वांटिटी कैसे लिखी जाएगी। तो हेडिंग लिखो आप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की। कैसा? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। देखो जरा इधर बोर्ड पे, ज्यामितीय, और निरूपण तुम लिख लेना खुद से। अब इधर देखो, ज्योमेट्री मतलब समझते हैं ना, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, ये सब ज्योमेट्री में आते हैं।
ऐसे अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है ज्योमेट्रिकल, तो मैं सिंबल भी बताऊंगा इसका, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन दो तरह से रिप्रेजेंट होगा। तो ज्योमेट्री में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे बनाएंगे वेक्टर? तो हम वेक्टर को देखो इस तरह से बनाएंगे, एक ऐसे करके लाइन खींचेंगे और उस लाइन के आगे ऐसे करके एक हेड होगा, इसको बोलते हैं एरो का हेड, एरो हेड। सही है, ये एक तरीके से पूरा एक एरो बन चुका है। ठीक है, इस एरो में देखो लेंथ भी है, ये क्या है एरो की लेंथ, और ये क्या है एरो का हेड। ठीक है, और ये क्या है लेंथ। ठीक है, अब जैसे आपसे कहा गया फॉर एग्जांपल कि किसी ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन फोर्स लग रही है ईस्ट में, 5 न्यूटन फोर्स कहां लग रही है, ईस्ट में। इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बनाओ वेक्टर का। सही है, तो अब मैं आपको बताऊं इसका बनाने से पहले कि ये जो एरो की लेंथ है ये छोटी बड़ी होगी। ठीक है, और ये एरो की लेंथ बताती क्या है, ये एरो की लेंथ बताती है उसका मैग्नीट्यूड। जैसे यहाँ 5 है तो 5 यूनिट की लेंथ बनेगी, यानी 5 सेंटीमीटर या 5 जो भी यूनिट है। और अगर यहाँ 10 होता तो बड़ी लेंथ बनती, 20 होगा तो 4। तो मतलब एरो की लेंथ आपको क्या बताएगी, उसका मैग्नीट्यूड बताएगी। ठीक है, और एरो की जो हेड होगी वो उस वेक्टर का क्या बताएगी, डायरेक्शन। ये एरो की हेड क्या बताएगी, उसका डायरेक्शन बताएगी। ठीक है, अब जैसे मैंने वेक्टर लिखा, फोर्स लग रही है किसी ऑब्जेक्ट 5 न्यूटन ईस्ट, का वेक्टर बनाओ, तो कैसे बनाओगे? ईस्ट वेस्ट किधर होते हैं बताओ? ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है। सही है, तो मैंने बोला 5 न्यूटन ईस्ट, तो ईस्ट किधर है, तो हेड किधर आएगा, इधर या इधर? ईस्ट किधर है, इधर। तो हेड तो बताएगा डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन बता दी। और एरो की लेंथ कितनी बनेगी, 5, तो बराबर बराबर इसके कितने टुकड़े करोगे आप, 5, 3, तो कितने होगा, 1 2 3 4, बराबर बराबर, समझ गया ना तुम, बराबर बराबर। तो ये एक एक यूनिट के हो गए सारे, तो कितने हो गए टोटल, 5 यूनिट। और ये किधर हो गया, ईस्ट। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का, ये होगा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, एक लेंथ लाइन खींचते हैं, उसके आगे हेड बना देते हैं। सही है, बनाओ इसको, नोट करो। तो ये तो हुआ वेक्टर का हमारा, ज्योमेट्री में कैसे वेक्टर को बनाना है, तो ऐसे बनाना है। ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में होगा, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे ऐसे वेक्टर बनाने वाले भी। सही है, पहले हम देख लेते हैं सिंबॉलिक वाला भी इसका, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सांकेतिक निरूपण। अब देखो इधर आप, ऐसा तो बनेगा वेक्टर। सही है, अब मान लो कोई वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो कैसे पता चलेगा हमें कि वो वेक्टर क्वांटिटी है? भाई उसकी पहचान अलग होनी चाहिए ना। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल होता है फोर्स, फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। अब मुझे कैसे पता चलेगा वेक्टर है? भाई मैं डिस्टेंस को भी ऐसे लिखता हूँ खाली, और ऐसे फोर्स को भी ऐसे लिखता हूँ, लेकिन ये स्केलर है, ये वेक्टर है। तो वेक्टर का जो सिंबल है वो ऐसे लगता है, देखो जो भी क्वांटिटी वेक्टर है ना, उसके आपको ऊपर यही वाला एरो बहुत छोटा करके लगा देना, ये। अब एफ के ऊपर ये मैंने क्या लगा दिया, वेक्टर। सही है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एफ कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये सिंबल है इसका वेक्टर का। जितने भी वेक्टर होते हैं उनके ऊपर ऐसे करके हम वेक्टर लगाते हैं, ये सिंबल। ठीक है, देखो वेलोसिटी वेक्टर है ना, एक्सेलरेशन वेक्टर। ठीक है भाई, और बोलो, मोमेंटम वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये सारी क्वांटिटी पे जिस जिस पे वेक्टर आएगा समझ जाओगे ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है। सही है, तो ये होगा इसके सिंबल, नोट करो। में हम ऐसे वेक्टर को बनाएंगे एरो से, और रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करेंगे किसी भी क्वांटिटी का वेक्टर लगा। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको करके दिखाओ जरा। क्वेश्चन ये है आपका कि आपको ड्रॉ करना है वेक्टर, ड्रॉ अ वेक्टर ऑफ फोर्स 10 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट।
ठीक है। 10 न्यूटन का फोर्स वेक्टर ड्रॉ करके दिखाओ। हिंदी में लिखो। उत्तर पूरब दिशा में उत्तर पूरब दिशा में 10 न्यूटन बल का उत्तर पूरब दिशा में 10 न्यूटन बल का सदिश खींचिए। उत्तर पूरब दिशा में 10 न्यूटन बल का सदिश खींचिए। देखो भाई, नॉर्थ ये है, ईस्ट ये है। अच्छा, ये ईस्ट वेस्ट मैंने इधर लिए हैं, आप इधर इधर भी ले सकते हैं। बस जरूरी नहीं है कि इधर ही ईस्ट, इधर भी ईस्ट ले लेते हैं, इधर वेस्ट ले सकते हैं। ठीक है। नॉर्थ साउथ ऊपर नीचे ही रहने दो। इसको चेंज कर सकते हो, फ्लिप कर सकते हो, गलत नहीं होगा। हाँ, ईस्ट इधर कर लो, वेस्ट इधर कर लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सही आएगा। सही है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट में है वेक्टर। तो अब मैंने इधर कर लिया ईस्ट, चलो इधर बना लेते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट कौन सी, ये तो नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ना नॉर्थ में ना ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट कहाँ होगी, बीच में। इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। बीच में। ऐसे ही मैं अगर कहता साउथ वेस्ट, तो साउथ में भी नहीं, वेस्ट में भी नहीं, ऐसे बीच में साउथ वेस्ट। मैं कहता नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट ही है। मैं कहता साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट ही है, बीच में। और जैसे मैंने यहाँ बोला नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ कहाँ है, ऊपर। ईस्ट कहाँ है, इधर, तो इनके बीच में है नॉर्थ। सही है। तो वेक्टर किधर बनेगा अब, ऐसे। और ये एरो की क्या होगी, हेड। और इसके कितने टुकड़े होंगे बताओ, 10। सही है भाई। तो ये 10 न्यूटन हमारा फोर्स किधर आ गई, नॉर्थ ईस्ट। ऐसे लिखना है। सही है। अच्छा, तुम बता सकते हो कि ये इससे बेस से कितने एंगल पे जा रहा है, जो बेस लाइन है इससे कितने एंगल पे है ये वेक्टर। 45 पे होगा ना। देखो, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच 90 था पूरा एंगल, लेकिन ये तो बीच से जा रहा है, तो ऊपर से भी 45 बनेगा, नीचे से भी 45, तो ये 45 डिग्री के एंगल पे जा रहा है। सही है। तो ऐसे आप रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी वेक्टर को। समझ गए रिप्रेजेंटेशन। चलो, इसमें हम टाइप्स ऑफ वेक्टर में नंबर 1 पढ़ेंगे, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, समान सदिश। हेडिंग लिखें, समान सदिश। ठीक है। अब इक्वल वेक्टर क्या होंगे, मान लो मेरे पास दो वेक्टर है, एक कोई क्वांटिटी है ए, ये भी वेक्टर है। अब मैं जनरल मान रहा हूँ ए वेक्टर। ए कुछ भी हो सकता है, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जितनी भी कुछ भी। और एक दूसरा वेक्टर है क्या, बी वेक्टर। इन दोनों को मैं इक्वल कब कहूंगा, ये दोनों वेक्टर इक्वल कब है। वेक्टर के अंदर दो चीजें होती हैं, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इक्वल इनको तब कहूंगा जब इनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, बराबर, और इनकी डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम। जैसे मान लो ए वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, ये क्या है, ए वेक्टर। तो बी वेक्टर भी ऐसा ही होना चाहिए, उसकी एरो की लेंथ भी इतनी होनी चाहिए, और उसके एरो की डायरेक्शन भी इधर ही होनी चाहिए जिधर ए की है। तब ये दोनों वेक्टर क्या बन जाएंगे बताओ, ए वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, बी वेक्टर। यानी जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समान होती है, तब ऐसे वेक्टरों को हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर। बात समझ में आ गई। लिखो डेफिनेशन। लिखो। देखो, यदि यदि ऐसे वेक्टर जिनके, वेक्टर भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, हिंदी में भी वेक्टर लिख लो, क्या दिक्कत है। ऐसे वेक्टर जिनके परिमाण तथा दिशा, ऐसे वेक्टर जिनके परिमाण तथा दिशा समान होते हैं, परिमाण भी समान है और दिशा भी समान होते हैं, समान सदिश कहलाते हैं।
देखो, द वेक्टर्स, ये नोट कर लो बोर्ड पर, द वेक्टर्स विच हैव equal magnitude, which have equal magnitude and same direction, equal magnitude and same direction are called equal vectors. बोर्ड पर से नोट कर लो आप, ये जो मैंने बनाया है, आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास जो वेक्टर आएगा सेकंड टाइप का, देखो नंबर 2, अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर, विपरीत सदिश। अपोजिट वेक्टर, ठीक है। अब देखो नाम, ये वाले वेक्टर तो नाम से ही समझ में आ रहे होंगे तुम्हें। अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम तो इक्वल, अपोजिट में क्या होगा बोलो? दो वेक्टर ये कब अपोजिट होंगे? क्या चीज इनकी अपोजिट होनी चाहिए? डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड सेम है मतलब एरो की लेंथ तो सेम है, लेकिन एक एरो इधर है और एक एरो इधर है, तो वो कैसे हो जाएंगे आपस में? अपोजिट। मान लो एक एरो ये है, ये वेक्टर, और एक कैसा हो गया, देखो ये दूसरा इधर हो गया। आप इनको एक मिनट इधर बोर्ड पे देखो ध्यान से। अब वेक्टर तो ये इक्वल है, मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल है, लेकिन इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, तो ये इक्वल नहीं है। अब अपोजिट तो है, अपोजिट ही तो है, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो इनको। अब मैं ए वेक्टर को बी वेक्टर के इक्वल तो नहीं कह सकता, ये बात तो अभी गलत है, क्योंकि इक्वल तो तब कहूंगा जब डायरेक्शन भी सेम होगी। लेकिन इधर देखो ना जरा ध्यान से, ये ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, तो अपोजिट डायरेक्शन दिखाने के लिए वेक्टर में माइनस का साइन लगाया जाता है। किसका? तो बी वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैंने बी पे क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। अब दोनों को इक्वल लिख सकता हूं। अब तुम्हें पता चल रहा है ये बी पे माइनस लगने का क्या मतलब होगा? अगर मैं ऐसे लिख के दे दूंगा तो तुम ऐसे ड्रॉ कर दोगे। कैसे ड्रॉ करोगे? एक को ए बनाओगे और बी पे माइनस है, मतलब बी को किधर बनाओगे? अपोजिट, तो बन जाएंगे अपोजिट वेक्टर। तो अब इन दोनों को हम इक्वल कह सकते हैं, ठीक है। अब मेरी एक बात और सुन लो यहां पे जरा। अगर मैं वेक्टर को ऐसे करके बंद कर देता हूं ना ब्रैकेट के अंदर, ऐसे, इसका मतलब मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन की नहीं कर रहा। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लो फोर्स की वैल्यू दी हुई है ऐसे करके 5 न्यूटन ईस्ट, ऐसे फोर्स दी हुई है, सही है। अगर मैंने इस फोर्स के ऊपर ऐसे करके ब्रैकेट में बंद कर दिया, इसका मतलब मैंने डायरेक्शन को कट कर दिया। मैं क्या ले रहा हूं? केवल उसकी वैल्यू, मतलब ये वैल्यू क्या है उसका? केवल मैग्नीट्यूड। ये दिखाने का तरीका है। अगर किसी भी वेक्टर को आपने ऐसे बंद कर दिया, इसका मतलब आप उसके केवल क्या बात कर रहे हो? उसके मैग्नीट्यूड। एक तरीका और होता है केवल मैग्नीट्यूड को देखने का, अगर आप वेक्टर ही ना लगाओ, केवल क्या लिख दो? ए। इसका भी मतलब क्या है कि आप केवल उसका क्या देख रहे हो? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं देख रहे। अरे बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं इन दोनों पर ब्रैकेट लगा दूं, तब तो माइनस नहीं लगाऊंगा, तब तो माइनस नहीं लगाऊंगा बी पे। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों इक्वल है, मैग्नीट्यूड तो दोनों के इक्वल है। ऐसे लिख लो, या ए बराबर बी, ऐसे भी लिख सकता हूं। लेकिन अगर वेक्टर आपने लगाया, वेक्टर लगाया मतलब डायरेक्शन ले ली, और डायरेक्शन तो अपोजिट है, तो वेक्टर जब लगाओगे तो माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। और जब केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हो तो माइनस का साइन नहीं लगाना, ये बात याद रहेगी नहीं। तो मैग्नीट्यूड को दो तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। या तो एरो ही हटा दो, या एरो लगा के डिब्बा बना दो, दोनों एक ही बात। नोट करो जल्दी।